अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप लोग के। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीआरसी का प्रोसेस, एक्सटेंशन का प्रोसेस, क्या आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया एक्सटेंशन कैसे होगी, और फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग जो गल्फ़ से आते हैं वीज़ा के बाद उनका टीआरसी। ठीक है, और जिन्होंने काम ख़राब कर लिया है वो फिर क्या कर सकते हैं, उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ओवरव्यू सारा दिया है कि काम आपका कैसे ख़राब होता है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो सुन लें, जो बातें एक में मिल जाएंगी वो दूसरी में नहीं आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। ऐसा है कि अब आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिकमेंडेशन ये है कि भाईजान जितना पैसा आप एडमिशन पे दे के आए हो ना, उसका 10 से 20% भी नहीं है कि आप जो है वो टीआरसी पे पैसा लगा दो। ठीक है, और टीआरसी अपनी बना लो। ठीक है, लेकिन आप वाकई में नीडी हो और आप कहते हो नहीं मुझे अपना एक एक लारी बचाना है, ठीक है, तो आप एजेंट को नहीं देना चाहते, खुद करना है, तो ये वीडियो आप देखें इंशाल्लाह आप कैसे कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, आप D3 वीज़ा लेकर आए हुए हो। ठीक है, जिसमें आपको मिलते हैं 90 डेज़। ठीक है, आप अपने मुल्क से लेकर आए हुए हो। और उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, अगर आप गल्फ़ से आए हो, गल्फ़ से भी एंट्री पे आपको कितने मिलते हैं, 90 डेज़ मिलते हैं। ठीक है, 90 डेज़ दोनों को मिलते हैं। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखते हैं क्या आपके पास 45 लीगल डेज़ हैं रिमेनिंग, क्योंकि आपको 90 मिले थे, 45 डेज़ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास 45 डेज़ नहीं है, आप कह लो आपके पास 50 डेज़ हैं रह गए हैं, या आपके पास मैं कहूँगा कि आपके पास 55 डेज़ भी रह गए हैं ना, चुप करके आपने काम खुद नहीं करना, किसी एजेंट को ढूंढ लेना जो करता हो, अच्छे एजेंट्स को कहना भाई ये काम कर दे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन रह जाएंगे। 10 दिन में अगर आपको काम की समझ नहीं होगी, एक आधा दिन आप वैसे ही वेस्ट कर देंगे, 2-3 दिन दरमियान में बीच में कोई छुट्टी आ गई इनके हॉलीडे वगैरह की, वो वेस्ट कर ली और आप अपना काम ख़राब कर देंगे। तो एजेंट पे चुप करके पैसे लगा देना, कोई भी हो, मुझे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर आप अपने सर पे नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। अगर आपके पास 45 डेज़ से ज़्यादा है, 55 डेज़ से भी ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास टाइम है, तब आपको मैं बताता हूँ आपने खुद कैसे करनी है। ठीक है, उसमें ये है कि आपके पास D3 वीज़ा है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है स्नोबा, रिक्वेस्ट करनी है CNOBA, स्नोबा के स्पेलिंग है, आपने कहना है स्नोबा चाहिए टीआरसी के लिए, वो आपको देंगे, जिसमें क्या होता है, लिखा होता है आपका यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड लिखा होता है, ग्रेजुएशन डेट लिखी होती है कि फ्लाइंग डेट को ग्रेजुएशन टर्म लिखी होती है सारी। ठीक है, ये एक लेटर हो गया। उसके बाद आपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन लेनी है। ठीक है, जब आपने ट्रांसलेशन ले ली, ट्रांसलेशन कहाँ से करवाएंगे आप, बाहर जगह जगह लिखा होता है ट्रांसलेशन नोटराइजेशन ब्यूरो लिखे होते हैं ऑफिस, यहाँ पे आपने जाके ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन करवा लेनी अपने पासपोर्ट की। ठीक है, जिसकी कॉस्ट राउंड अबाउट आ जाती है 40 लारी। ठीक है, 40 लारी में आपकी ट्रांसलेशन नोटराइजेशन दोनों हो जाता है। फिर आपके पास स्नोबा हो गया, 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ आप क्या लेंगे, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनवाएंगे, आपके पास आपको $2000 की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, और इस $2000 की जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि आप सर्च कर सकते, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे जो आपको पैसा दे दें, और तकरीबन इसका वो चार्ज करते हैं 100 लारी, मैक्सिमम 100 लारी है, मिनिमम 50 लारी में भी आपको कोई ना कोई बंदा दे देगा कि ठीक है $2000 लो, स्टेटमेंट बनाओ, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक अकाउंट में जाके पैसे डालने हैं, पैसे डालें $2000, और जैसे ही वो बनाए $2000 की आपकी स्टेटमेंट बनी, आप पैसा वापस निकाल के उसको दोगे, और उसने जितनी भी आपने पैसे तय किए होंगे उसके पैसे दो, स्टेटमेंट बन गई। और हाँ, अगर आपके पास लारी है, ठीक है, तो आप $2000 के इक्विवेलेंट लारी में भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बना ली, 3 डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास हो गए, ट्रांसलेशन, स्नोबा, बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके चले जाना सर्विस पब्लिक हॉल, जो कि तिबलिसी में है। तिबलिसी में आपने देखा होगा एक हॉल है। ठीक है, आप सर्विस पब्लिक हॉल देखें, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है, फैंसी सी बिल्डिंग है, ग्लासेस, डोर वगैरह, विंडोज़ हैं इस तरह की। ठीक है, तो आपने उसमें चले जाना, उसमें जाते साथ आपने क्या करना है, अपनी फ़ोटो खिंचवानी है।
5 खिलाड़ी की फ़ोटो होती है, वो आपने फ़ोटो खिंचवा ली। फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपने क्या करना है, अपना टोकन लेना है और वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन डेस्क बहुत सारे बने हुए हैं वहाँ पे, आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं वहाँ पे। आपने कहना है आपको TRC अप्लाई करनी है, मुझे फॉर्म दे दें, वो आपको फॉर्म दे देंगे। वो आपने फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपने फिल करना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हर चीज़ मांगी होगी। उस पर्सनल डिटेल्स को आपने फिल करी जाना है, जो होगा सच बोलना है हमेशा, ठीक है। वो आपने फिल करनी है और आपने क्या करना है, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाके जमा करवा देने हैं। बाज़ सूरतों में वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस मांगते हैं, जो UAE वाले हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तब हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली TRC में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लगती, मांगे तो आपने करवा लेनी है और फिर जमा करा देनी है, वैसे नहीं लगती। TRC के लिए ज़रूरत नहीं होती, वीज़े के लिए होती है। अब क्या होगा, 30 डेज़ में उसमें आपको आंसर आ जाए, क्योंकि आपने फिर सर्विस भी सिलेक्ट करनी होती है ना, कि आपने को 30 डेज़ सर्विस चाहिए, आपको 15 डे चाहिए और आपको 10 डे चाहिए। अगर आपको 10 डे चाहिए पैसे भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे। 30 डे सर्विस की कॉस्ट राउंड अबाउट 306 लारी है आज की तारीख में, 306 लारी। तो इसका क्या होता है, अगर आपको 15 डेज चाहिए वो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, ये से थोड़ा सा क्वार्टर होगा। या उसके बाद अगर आपको 10 डे चाहिए वो डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा सर्विस है, तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 700 लारी के करीब। क्या कुछ लोगों को ट्रैवल करना होता है, ठीक है, तो जिनको जल्दी TRC की सर्विस चाहिए, तो क्या होगा, आपके जितने डेज सेलेक्ट किए होंगे 30 डेज़ में आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे SDA की तरफ से। SDA के नाम से मैसेज आएगा जिसमें आपको जॉर्जियन में कुछ लिखा होगा और साथ लिंक भी होगा। उस लिंक को आप क्लिक करके अपना नंबर, जो आपको पेपर हुआ जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं उस पर एक पेपर होता है, उस पर वो सर्कल उसी टाइम कर देते हैं कि ये रेफरेंस नंबर है, इस तरह बना देते हैं गोल दायरा या हाईलाइटर मार देते हैं, ठीक है। वो उससे देके आप चेक कर सकते हैं आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बाज़ औक़ात आ जाता है नेगेटिव, जिसमें लिखा होता है कि हम आपको रिजेक्ट करें। रेयर चांसेस हैं, लेकिन फिर भी 5% चांसेस हैं रिजेक्ट होने के, वैसे नहीं होता स्टूडेंट वीज़ा पे। तो आपको क्या करना है, जब मैसेज आए तब आपको एड्रेस प्रूफ जमा करवाना होता है, वो एड्रेस प्रूफ मांगते हैं आपसे। तो अब आपको क्या करना है, आपको एड्रेस प्रूफ जमा करवाना है आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। वो एक फॉर्म होता है, वो जॉर्जियन में फिल होता है और वो जॉर्जियन ही करेगा, जो आपका जो ओनर है। न्यू रूल के मुताबिक आपके ओनर को आपके साथ जाना पड़ेगा जस्टिस हॉल आपका ओनर आपके साथ जाएगा। ये न्यू रूल है, आज 30 मई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू रूल क्या है, ठीक है। 30 मई 2023 के मुताबिक बता रहा हूँ। तो आपका ओनर आपके साथ जाएगा, जॉर्जियन में वो फॉर्म फिल करेगा आपका। जॉर्जियन में आपका जब फॉर्म फिल होगा तो आपको तब फिर पे करना होता है अराउंड अबाउट 60 to 70 लारी, ठीक है। वो आप ही पे करेंगे, ओनर पे नहीं करेगा, ठीक है। अब एड्रेस प्रूफ का भी एक मसला आता है। कुछ ओनर्स होते हैं वो कंट्री से बाहर होते हैं, कहते हैं भाई हम तो नहीं आ सकते, सिटी से बाहर होते हैं, कहते हैं भाई मैं तेरे लिए इतनी दूर से कैसे आऊँ, ठीक है। तो क्या होता है, आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको बाहर कुछ लोग होते हैं जो एड्रेस प्रूफ या एड्रेस प्रूफ फॉर्म आपको फिल कर देते हैं, जो कि अराउंड अबाउट चार्ज करते हैं 120 लारी से लेकर 200 लारी तक। हर बंदे का अपना रेट है। आपको तिबलिसी का एड्रेस चाहिए कि आपको तिबलिसी से बाहर किसी विलेज का एड्रेस चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है। तिबलिसी के चार्जेस ज़्यादा होते हैं जो कि कैपिटल है। तो आपको किसी और से फॉर्म फिल करवा सकते हो, आपने फॉर्म फिल करवाना है और उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो 200 जेल का मिसाल के तौर पे या 150 जेल का आपने फॉर्म फिल करवाया, एड्रेस फॉर्म, और उसके बाद 60-70 लारी आपने वो दिया, ठीक है। और उसके बाद जब फॉर्म फिल करवा दिया उसके बाद कोई 7 या 10 डेज़ के अंदर आपको फिर मैसेज आ जाता है कि अपनी TRC का कार्ड कलेक्ट कर लो। ये एड्रेस वो इसलिए आप जमा कराते हो कि वही एड्रेस आपकी TRC के कार्ड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका TRC का सारा प्रोसेस, इस तरह करता है और आपको TRC का कार्ड मिल जाएगा जब मैसेज आएगा। अब क्या होता है कि आपने को मैसेज आया हुआ है और आपके पास एड्रेस फॉर्म फिल नहीं कर रहे, आप बस जा नहीं रहे, आपको मिनिमम जो है वो आप 6 मंथ तक वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी TRC रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप 6 महीने तक अपना एड्रेस फॉर्म प्रूफ फॉर्म फिल नहीं करवाते और डिसीजन लेटर आया हुआ है कि आके एड्रेस फॉर्म फिल करवाओ, ठीक है, और आप नहीं जा रहे, तो आपका TRC का जो डिसीजन है वो एनुल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको कोशिश करें 1 महीने के अंदर अंदर ही एड्रेस फॉर्म फिल करवा ले करें, मेन चीज़ होती है डिसीजन। अब क्या करें, अब नेक्स्ट
मैं बात करता हूँ गल्फ़ वाले क्या करेंगे। गल्फ़ वाले क्या करेंगे, गल्फ़ वाले पहले 45 डेज़ के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई करेंगे। सेम चीज़ है, इस सारे डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे, सिर्फ इसमें हेल्थ इंश्योरेंस एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्स्ट्रा बना लेनी, किसी भी अच्छी टीबीसी की चलती है, टीबीसी बैंक है इसकी होती हैं, वो बनवा लें। वो उसके बाद वीज़ा के बाद वीज़ा आपका 30 डेज़ के अंदर आ जाता है। 20 डेज़ से 30 डेज़ के दरम्यान वीज़ा आ जाता है। वीज़ा जैसे ही आएगा वो 90 डेज़ आपके पास टाइम पीरियड मिल जाएगा। वो 90 डेज़ जो टाइम पीरियड मिल जाएगा ना आपको, उस 90 डेज़ के अंदर फिर आपने 45 डेज़ के अंदर अंदर टीआरसी अप्लाई करनी है। दोबारा वही सारे डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब लगेगी इसमें। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, और टीआरसी आपने करवा दी और इसमें एड्रेस फॉर्म फिल होता है। हाँ, याद रहे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अकोमोडेशन लेटर भी चाहिए होता है। ठीक है, अगर गल्फ़ वालों के लिए। अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये है कि जनाब आपने 45 डेज़ गुजार दी, अब आप क्या करेंगे? अगर आपने 45 डेज़ गुजार दिए, आपका वीज़ा हो जाता है कैंसिल। आप इस वीज़े पे टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आपको लीगल डेज़ लेने पड़ेंगे। आप लीगल डेज़ कैसे लोगे? आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट का फॉर्म दे देते हैं, वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, जो कि आपको लॉयर से लिखवानी पड़ती है या किसी अच्छे बंदे से लिखवानी पड़ती है जो ऑलरेडी टीआरसी का काम कर रहा हो, जिसको पता हो मुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, सारी सर्विसेज मैं देता हूँ। ठीक है, एडमिशन से लेकर टीआरसी तक, एक्सटेंशन की भी देता हूँ, हर किस्म की। मैंने बड़े मसले सॉल्व करवाए हैं तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो खुद करना चाह रहे हैं खुद करें, अपने पैसे बचाएं भाई। मैं किसी को फोर्स थोड़ी करता हूँ मुझसे काम करवाओ, अपने पैसे बचाओ भाई। लेकिन मुझसे करोगे तो ऑब्वियसली मैं चार्जेस लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ कि आप लोग खुद कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, आपने क्या करना है, अपने एक्सटेंशन के लिए जॉर्जियन फॉर्म पे आपने लिखवानी है स्टेटमेंट। वो जॉर्जियन लैंग्वेज में होनी चाहिए और सही होनी चाहिए कि आपकी एक्सटेंशन रिजेक्ट ना हो, अदरवाइज़ एक्सटेंशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और रिजेक्ट हो जाती है। आपकी एक्सटेंशन अप्रूव होगी, जैसे ही आपकी एक्सटेंशन अप्रूव हुई आपको 60 डेज़ मिलेंगे। अब इस 60 में से, लीगल डेज़ में से आपने क्या करना है, आपके पास 45 डेज़ रहने चाहिए, रिमेनिंग होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अब आप वीज़ा अप्लाई करोगे, अब आप टीआरसी अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वीज़ा हो गया था कैंसिल। अब वीज़ा करोगे, वीज़ा के बाद टीआरसी करोगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 60 डेज़ में से आपको कितने डेज़ मिले? 15 डेज़ मिले आपको। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको फ़ौरन वीज़ा अप्लाई करना है। आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिए हैं। इसमें आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, इसके पास आपके पास अकोमोडेशन लेटर होना चाहिए, इसमें आपके पास क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्नोबा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके आप जाके पीछे से लेके चौड़ा के वीज़ा अप्लाई करवाओगे। वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा जैसे ही अप्लाई होगा उसके बाद आपको क्या करोगे, आप लोग का वीज़ा आ जाएगा 30 डेज़ के अंदर अंदर, 25 डेज़ के अंदर। वीज़ा 90 डेज़ का आएगा। जब 90 डेज़ मिले फिर आपने दिन का ख्याल रखना है, विद इन 45 डेज़ आपने अप्लाई कर देनी है टीआरसी। इस तरह टीआरसी होनी चाहिए। और याद रहे, एक्सटेंशन सिर्फ एक बार मिलती है। अगर आपने दोबारा एक बार एक्सटेंशन मिली, वो मतलब आपको 15 डेज़ मिले, और अगर आपने वो ज़ाया कर दिए ना, तो दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चाहे कोई लॉयर भी लगा के पैसे और टाइम ज़ाया करवा लें, आपको वापस जाना पड़ेगा जहाँ से आए थे। तेहरान से आए हो, तेहरान वापस जाके वीज़ा लगवाओ। दिल्ली से आए हो, दिल्ली जाके वीज़ा लगवाओ। गल्फ़ से आए हो, वापस जाओ, 90 डेज़ 180 डेज़ का टाइम पीरियड पूरा करो, फिर अगले 180 डेज़ वाले पीरियड में एंटर हो और दोबारा सारा प्रोसेस करो। ठीक है, इतना इजी नहीं लेना समझ गए आप लोग? जॉर्जिया को इतना इजी नहीं लेना है, छोटा सा लेकिन रूल्स स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। कहाँ इतने झंझट में पढ़ के, इतने लोगों को मैं जानता हूँ अपना काम ख़राब करके बैठे हैं। कोई तेहरान गया, कोई दिल्ली वापस गया, कोई गल्फ़ वापस गया। सब की एग्जांपल्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन एक बार गलती हो गई, एक बार मिल जाएगी, दोबारा नहीं। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, इनमें से किसी चीज़ में हेल्प चाहिए आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली उस हेल्प के चार्जेस इन्फॉर्मेशन मैं वैसे ही दे दी, सारी चीज़ें बता दी आपको यहीं पे। टीआरसी बनवानी है, एक्सटेंशन लगवानी है, कुछ करवाना है, कोई मसला है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, हल हो सकता है, नहीं हो सकता। हल होने के बाद ये चार्जेस हमारे होते हैं। ठीक है, कोई एडमिशन के लिए चाहिए तो एडमिशन के लिए वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी मैंने। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।